हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 4 स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट सम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो आपको स्टैटिक्स का कोर्स परचेज करना हो, मेरा बिल्कुल डिटेल में बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक दे दूंगा। 20% डिस्काउंट है, आज का दिन ही है, सिर्फ एक दिन है। मेरा बिल्कुल डिटेल में बना हुआ है, आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हम पेपर स्टाइल समझ रहे हैं। तो देखो स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, पेपर स्टाइल समझें। जो क्वेश्चन 1 आएगा ना, वो यूनिट 1 में से, मीन्स जो चैप्टर 1 है उसमें से आएगा। 14 मार्क का आएगा। और आएगा कैसे, सभी क्वेश्चन में ऐसे होगा। ए जो होगी थ्योरी, पूरा चांसेस है थ्योरी, आप थ्योरी कंफर्म करना, स्टैटिक्स में थ्योरी आती ही है। ठीक है, तो ए थ्योरी आने का चांसेस है, बी सम आएगा, मीन्स ऐसे दोनों मिला के 14 मार्क के। और में भी इसी तरह होगा, थ्योरी एंड सम्स, चांसेस ऐसे। और ऐसा भी हो, मीन्स ऐसा होगा कि ये जो ए और बी जो है वो चैप्टर 1 का ही होगा, और में भी चैप्टर 1 का ही होगा, मीन्स यूनिट 1 में से 14 मार्क कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 2 भी इसी तरह ही है, यूनिट 2 चैप्टर 2 में से आएगा 14 मार्क का। इसी तरह क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से 14 मार्क का। और इसके बाद क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से 14 मार्क का, सेम इसी तरह ही आएगा। ए थ्योरी होगा, बी सम होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन 5 जो है ना, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस ज़्यादा है, एमसीक्यूज नहीं आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसमें हो सकता है थ्योरी भी आ जाए, सम भी हो, शॉर्ट सम्स ऐसे आते हैं। ठीक है, और वो 14 मार्क के इस तरह। तो ये पेपर स्टाइल अभी इंपॉर्टेंट समझें। देखो मेरे पास जो बुक है ना, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मेरा एडिशन जो है 2021-22 ये बुक है, उसके मैं नंबर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो यूनिट 1 चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन, उसमें मैंने थ्योरी दी है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ यही आती है थ्योरी। ठीक है, तो आप ये पढ़ना, ये मीन्स हो सकता है 5 मार्क की थ्योरी आ जाए। ठीक है, तो करना, थ्योरी कंपलसरी पढ़ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। डिफाइन डेरिवेटिव एंड स्टेट रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, सिर्फ डेरिवेटिव की डेफिनेशन देनी है और उसके रूल्स बताने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ यही आती है। अभी सम देखें, देखो चैप्टर ये बहुत ही डीप में है, तो आप देखो स्टेट है, स्टेट में सम्स थोड़े ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें आपको ये करने हैं, इलस्ट्रेशन मैंने दिए हैं 1, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25। ठीक है, और एक्सरसाइज में से 5, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, ये आपको करने पड़ेंगे। तो ये सम करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा, और थ्योरी भी करना। यूनिट 2 जो है, मीन्स चैप्टर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिए, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज मीन बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, गिव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मीन्स मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन क्या है x इक्वल्स टू a के लिए, क्या होता है उसकी मीन्स मीनिंग बतानी है, डिफाइन देनी है, ऐसे बोल सकते हो। और फंक्शन ऐसी कौन सी कंडीशन है फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। इसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड गिव डिफरेंट फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग इट, ये भी आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, उसमें आपको ये पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, और भी हैं आगे, मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये टर्म आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये मैंने थ्योरी दी है, इतनी थ्योरी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी है कंपलसरी 5 मार्क में। और उसमें मैं आपको बता दूं, मीन्स जो फर्स्ट नंबर है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, पर आपको सब करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट नंबर नहीं, सब करने हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद सम्स, ये सम्स भी इसमें भी थोड़े ज़्यादा हैं, आपको करने पड़ेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 12, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, ये इलस्ट्रेशन है। और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 44, 47, 48, 51 एंड 52।
ठीक है, इतने सम करने पड़ेंगे। देखो स्टेट है, स्टेट में आपको लिमिटेड ये आप समझ सकते हो, मतलब इतने तो करने पड़ेंगे आपको कंपलसरी, ठीक है, तब जाके आप कर पाओगे। इसके बाद यूनिट 3 मीन्स चैप्टर 3 इंडेक्स नंबर, उसमें थियरी मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट नंबर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर एंड गिव इट्स यूजेस एंड इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में मोस्ट ऑफ। इसके बाद स्टेट टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, भाई इंडेक्स नंबर की अलग अलग टेस्टेस होती है, कौन सी, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसके बारे में बताना है। और इसके बाद वाई फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद कभी कभी ऐसे भी आ जाता है वही टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, उसको एक्सप्लेन करो, ये आती है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, 5 मार्क की थ्योरी आने के चांसेस है, 5 या 6 ऐसा आती है। अभी सम्स ये करने हैं आपको, इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ये आपको करने हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज में से 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एंड 42, ठीक है, ये आपको करने हैं। इसके बाद चैप्टर 4 यूनिट 4 टाइम सीरीज, उसमें भी मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज टाइम सीरीज, एक्सप्लेन इट्स यूजेस, कभी यूजेस बताएगा, कभी इंपॉर्टेंस बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। इसके बाद डिस्कस दी वेरियस कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादातर आता है। इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है, ये थ्योरी पढ़नी है। अभी इसमें हम सम्स देखें, देखो इसमें मैंने कम दिए हैं, लिमिटेड है। इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इलस्ट्रेशन करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज में से 11, 12, 16, 22, 23, 29, ठीक है, ये आप कर लोगे तो इसमें आपका चैप्टर 4 कवर हो जाएगा और इसमें से क्वेश्चन 4 भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सम आपको करने चाहिए। तो ये मुझे इंपॉर्टेंस एंड आईएम भी देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।